पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिंदूर का मजाक बना रही है। भगवंत मान के विवादित बयान पर बीजेपी ने अब जोरदार पलटवार किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इसे मजाक बनाकर रख दिया। संदूर का जिहड़ा मजाक उड्डे वो नहीं देखा भी, मतलब असी संदूर भी भेजांगे हर घर च, थोड़े घरें आऊगा फिर तू ला लेगा, फिर कह देगा भी हाल है मोदी के नाम संदूर लगा। एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। भगवंत मान के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भगवंत मान पर सीधा हमला बोला। पंजाब के मुख्यमंत्री जी राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन थे और राजनीति में भी कॉमेडी करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भगवंत मान के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया। भाई ये सेंटर में अगर बीजेपी की एनडीए की सरकार है, उसने अगर पाकिस्तान को धूल चिट्टा दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कैश कांड में फंसे हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे के मामले को लेकर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। दिल्ली में उस वक्त सियासी गहमागहमी बढ़ गई जब जेपी नड्डा और अमित शाह पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने पर चर्चा हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह ने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की और संसद के मानसून सत्र में सरकार महाअभियोग प्रस्ताव पेश कर सकती है। सरकार राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सरकार की तरफ से विपक्ष को भी साथ लाने की कवायद चल रही है। इस मामले में केंद्र के कई मंत्री विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले सीजेआई इस मामले की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई ने जो जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी है उसमें भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति के दौरान जस्टिस वर्मा के घर जली हुई नकदी बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने उन्हें दोषी ठहराया था। राहुल गांधी अब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 2 तरह के घोड़ों का उदाहरण देते आए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने तीसरे तरह के घोड़े का उदाहरण दे दिया है और इस बयान ने अब कई बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भोपाल में पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल ने 3 घोड़ों का उदाहरण दिया। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि अब लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने का वक्त आ गया है। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है।